एक महीना, बस एक महीना। उसके बाद या तो तुम एमबीबीएस में स्टेथोस्कोप पहने रहोगे या फिर ड्रॉप लेकर नया प्लानर बना रहे होगे। अगर अभी भी सोच रहे हो कि कल से पढ़ूंगा तो भाई मेरे कल रिजल्ट आ जाएगा। देखो तुम्हारा जो है लास्ट मंथ चल रहा है, मैं उसको जी चुका हूँ। मुझे पता है इसमें क्या क्या होता है, क्या करना होता है, क्या नहीं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तो बहुत सारी मदद हो सकती है इस वीडियो को देख। चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्त, सबसे पहले जो लास्ट महीना है ना, ये सिर्फ पढ़ाई का नहीं है, ये मेंटल लड़ाई का है। क्या बात बोली मैं, क्या बात बोली। देखो आखिरी 30 दिन के ना कुछ गोल्डन रूल्स है। वो क्या है पता है? अब नया कुछ नहीं पढ़ना। नया जो भी पढ़ने का वक्त था वो गया। अब है वक्त तुम्हारे पास रिवाइज करने का। कुछ भी नया पढ़ना जाओगे, जो पुराना था वो निकल जाएगा। समझ रहे हो बात को? ऐसा समझो कि तुम्हारा दिमाग एक स्टोर रूम की तरह है, उसमें लिमिटेड चीजें ही आ सकती है। अगर तुमने नई चीजें डालने की कोशिश की तो जो पुरानी वाली चीजें थी उन्हें तुम्हें स्टोर रूम से बाहर निकालनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात? दूसरा गोल्डन रूल, अभी रिवाइज करने के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, रिवाइज करने के लिए तुम पढ़ करोगे तो उससे ज्यादा रिवाइज नहीं होगा। मॉक टेस्ट अभी तुम्हारे इतना अच्छे दोस्त बन जाएंगे ना भाई। मॉक टेस्ट मतलब यूं समझो कि सब कुछ तुम्हारा मॉक टेस्ट ही है। नीट टाइम पे टेस्ट दो, 2 से 5 में से जो भी तुम्हारा टाइम हो नीट का, ठीक है, उस वक्त में तुम टेस्ट दिया करो, रियल टाइम प्रेशर में घिसाई करो, मिस्टेक नोटबुक बनाओ। देखो मिस्टेक का ऐसा है ना कि जितनी कर सको नीट के पहले सभी कर दो, नीट में मत कर देना। और एक की एक गलती दोबारा रिपीट नहीं होनी चाहिए। मतलब एक टेस्ट में तुमने एक गलती की, वही गलती दोबारा दूसरे टेस्ट में रिपीट नहीं होनी चाहिए। कोई नई गलती करो, वो नई गलती को नोटबुक में लिखो और रात को उस गलती को समझ के अच्छे से पढ़ के सो जाओ। समझ रहे हो बात को? और ओएमआर प्रैक्टिस करो। देखो गोले भरने की आदत डाल लो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम सेकंड क्लास क्वेश्चन का गोला भर रहे हो और ओएमआर ही खत्म हो गई। ठीक है ना, चलो फटाफट अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो ऐसा है कि बायो में 360 मार्क्स को बैठे हैं। मतलब समझो 360 मार्क्स। उसको पाने के लिए बस इतना करना है कि जो एनसीईआरटी का डीएनए है वो तुम्हारे डीएनए के साथ रिकम्बाइन करना है तुमको। समझ रहे हो बात? आखिरी के 30 दिन में एनसीईआरटी को इस हिसाब से रखना है कि जो फ्लो चार्ट्स है, जो डायग्राम्स है, उसकी मदद से तुम्हें थियरी को रखना है। मतलब समझ रहे हो बात को? और रटना इन द सेंस डायरेक्ट रटना नहीं कि जो है वो एग्जैक्ट मेमोराइज कर लो। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना कि हम रट क्यों रहे हैं इस चीज को। कुछ हाई वेटेड टॉपिक्स है जैसे जेनेटिक्स, इकोलॉजी, ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो, ये सब जो यूनिट्स है, इन सब में ऑलमोस्ट 40 to 50% मार्क्स इन्हीं सब में छुपे बैठे हैं। तो तुम थोड़ा ध्यान से इन सब चैप्टर्स, इन सब यूनिट्स को करना। पीवाईक्यूज को ऐसे घिस डालो जैसे एग्जामिनर तुम ही हो। एग्जामिनर की सोच को पकड़ने की कोशिश करो कि अगर तुम होते तो तुम एनसीईआरटी इस लाइन में से क्या क्वेश्चन बनाते, क्योंकि तुमको मॉक टेस्ट देने का एक्सपीरियंस है तो तुम वो सवाल का जवाब खुद को दे सकते हो। ठीक है, फ्लैश कार्ड हो गया, न्यूमोनिक्स हो गया, एग्जांपल से याद नहीं हो रहा न्यूमोनिक्स बना दो, कुछ याद नहीं हो रहा न्यूमोनिक्स बना दो। हर चीज में न्यूमोनिक्स तुम बना सकते हो, हर एक चीज में। तो चलो बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। अगर केमिस्ट्री में एनसीईआरटी नहीं की तो भूल जाओ नीट की सीट। वाह क्या बोल रहा हूँ आज मैं भाई। आखिरी के 30 दिन में क्या करना है? सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में। अब फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी थियरी घुसनी थी तुम्हारे दिमाग में घुस गई है। अब तुम्हें फिजिकल में सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज करते जाना, रोज 30-40 न्यूमेरिकल मारो, फिजिकल केमिस्ट्री का थर्मो इक्विलिब्रियम इन सब के मारो अच्छे से। सॉल्यूशंस और मूल कांसेप्ट इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से, तो ये भी तुम्हारे जल्दी हो जाएंगे। दोनों को एक साथ ही रहना जब भी करो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, रिएक्शन, नेम रिएक्शन, इन सबको अच्छे से रटो, जो भी नेम रिएक्शन है, और जो मैकेनिज्म्स है उनको ट्रिक से याद कर लो अगर याद नहीं हो रहे तो। बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो देखो पी ब्लॉक में जहां तक मुझे पता है तुम्हारा बहुत सब डिलीट हो गया है। अब हुआ है कि नहीं हुआ ये तुमने कमेंट्स में बताओ, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली गारंटी नहीं है कि तुम्हारा क्या हुआ है क्या नहीं। ठीक है, तो पीवाईक्यू से हिसाब से तुम कर लेना, क्योंकि बहुत सारे पीवाईक्यू से उठ के आ जाता है एज इट इज। और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक बार रिवाइज करना है, लाइन बाय लाइन। ठीक है, और फुल लेंथ पीवाईक्यूज मारो, फुल लेंथ केमिस्ट्री के पीवाईक्यूज मारो, एग्जामिनर की सोच को पकड़ो। और फिजिक्स में क्या करना है? सिलेक्टिव टारगेटिंग करनी है। उसका क्या मतलब हुआ? जो हाई वेटेड टॉपिक्स है, मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, इन सब में 50-60% मार्क्स छुपे बैठे हैं तुम्हारे। 50-60% यूं नहीं कि डायरेक्टली इन्हीं सब में से आएंगे, लेकिन इनसे रिलेटेड बहुत सारे कंसेप्ट होंगे पूरे पेपर में जो तुम्हें बहुत हेल्प करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात को? न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, रोज 50-60 फिजिक्स के क्वेश्चंस मारो। इससे स्पीड और एक्यूरेसी दोनों बहुत बढ़िया हो जाएगी तुम्हारी, रोज करोगे तो। एक फॉर्मूला नोटबुक बना लो। आई होप तुमने बना लिया, अगर नहीं बनाई तो गूगल पे भी तुम्हें बहुत सारे फॉर्मूला नोटबुक्स मिल जाएगी, फॉर्मूला शीट्स मिल जाएगी, उसकी जेरोक्स निकलवा लेना। ठीक है, ओएमआर भरने जितनी प्रैक्टिस फॉर्मूला को समझने में भी होनी चाहिए। और अल्टरनेट डेज पे फुल लेंथ फिजिक्स के पीआईक्यूज मारना करना ही है। क्या करना है? एग्जामिनर की सोच को पकड़ना है। ठीक है भाई यार, बहुत है, आई नो बहुत है, लेकिन ये 30 दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी फाइनल बैटल हो सकता है। इसके बाद एमबीबीएस में ऑफ कोर्स बहुत पढ़ना है एमबीबीएस में भी, लेकिन वहां पर जो करियर की टेंशन है ना तुमको,
वो यहाँ पर हमें बिल्कुल नहीं है। हमें पता है आए हैं डॉक्टर बन के ही निकलेंगे, लेकिन तुम्हारा अभी वो टाइम, वो करियर की श्योरिटी तुम्हें अभी नहीं है। ठीक है, तो आखिरी 1 महीना दे दो अपनी जिंदगी का, आखिरी 1 महीना दे दो। डू और डाई सिचुएशन, कुछ मत करो, बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। 1 महीना है बस तुम्हारे पास। 1 महीने के लिए सब कुछ छोड़ दो ना यार, 1 महीने के लिए छोड़ दो यार। देखो 1 महीना घिस गए ना यार, तो MBBS कॉलेज में घुस जाओगे, फिर जो मजे है ना भाई, जो मजे है मैं बता नहीं सकता। यूट्यूब पे बहुत चीजें मैंने पोस्ट नहीं करी, मजे बहुत हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, पढ़ाई भी हो रही है, मजे भी हो रहे हैं। MBBS कॉलेज में घुसने की बात ही अलग है, गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि तुम्हें कभी कैसा लग रहा है, तुम्हें एंजाइटी हो रही है या फिर तुम कॉन्फिडेंट हो, कैसा लग रहा है तुम्हें, ताकि मुझे पता चले कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से कितने लोग तैयार हैं नीट के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए।